कि अमेरिका ईरान सीज फायर ने बुल्स में जबरदस्त जोश भर दिया। सेंसेक्स निफ्टी धुआंधार तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी में 5 साल की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, सीज फायर की खबर के बाद क्या बड़ा मूव यहां पर आपको मार्केट में नजर आया। चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, चारों तरफ आप देखें तो बड़े मूव के साथ कारोबार नजर आया। क्विकली आपकी स्क्रीन पर आएंगे निफ्टी के गेनर्स, जहां पर आप देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली। इनफैक्ट एल&टी जैसा स्टॉक 7.5% के मूव यहां पर नजर आए। गिरने वाले स्टॉक्स की बात करें तो एनर्जी सेंसिटिव 1-2 स्टॉक्स हैं। मिसाल के तौर पर आप ओएनजीसी को देख सकते हैं, कोल इंडिया, यहां पर गिरावट देखने को मिली। लेकिन सेक्टर का हाल देखिए, क्या बड़ा मूव देखने को मिला, जहां पर इंडिया विक्स यहां पर बड़ी गिरावट ली अक्रॉस द बोर्ड। चाहे पोर्टो देखें, आईटी देखें, पीएसयू बैंक्स बड़ी बढ़त के साथ आज मार्केट में क्लोजिंग रही। तो सीज फायर के ऐलान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के फैसले के बाद ग्लोबल मार्केट का मूड ही बदल गया। जहां कुछ दिन पहले कच्चा तेल रिकॉर्ड तेजी पर था, वहीं आज कीमतों में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। आगे क्रूड में कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, जान लेते हैं मनीषा गुप्ता से। तो मनीषा जी, अब थोड़ी सी नरमी आती हुई दिखाई दी है, आगे किस तरह से भाव को देख रहे हैं आप? यूएस ने 2 हफ्ते का सीज फायर यहाँ पर अनाउंस किया है ईरान के साथ, और ईरान ने इसमें सहमति जताई है। इजराइल भी इस चर्चा में शामिल है, और उसी का असर हमने यहाँ पर कच्चे तेल के प्राइसेस में आता हुआ देखा, जहाँ पर इमीडिएटली जो जियोपॉलिटिकल प्रीमियम था कच्चे तेल के प्राइसेस में, वो उतरता हुआ नजर आया। तो 15% की गिरावट के साथ कच्चे तेल में आज एशियन मार्केट्स में कारोबार हुआ, और उसके बाद यूरोपियन बाजार ने भी इसी गिरावट के साथ यहाँ पर काम किया। एज ऑफ नाउ अगर ओवरऑल पूरा हाल देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रोजाना 100 से 130 शिप्स या वेसल्स पास होती थी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां पर खोल दिया गया है, लेकिन जानकारों का मानना है कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल नहीं लगता था, ये फ्री पैसेज था। लेकिन अब ईरान का इसके ऊपर कब्जा करने के बाद 10 से 12 शिप्स ही निकल पाएंगी, और हर शिप को शायद यहां पर $2 मिलियन का हर्जाना या फिर टोल देना भी पड़ेगा। तो ये एक चीज़ है जो बाजार एज ऑफ नाउ वॉच कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो पिछले 6 हफ्ते से लगातार 10 से 11 मिलियन बैरल्स प्रति दिन की यहाँ पर कटौती हुई है एक्सपोर्ट्स को लेकर। 40 एनर्जी फैसिलिटीज़ पर यहाँ पर डैमेज की भी खबरें हैं। तो मार्केट्स को लगता है कि जो मुनाफा वसूली या गिरावट होनी थी वो शायद अब यहाँ पर हो चुकी है, और अब कच्चा तेल 85-95 जैसी रेंज में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ऑफकोर्स डिपेंडिंग ऑन कि आगे की स्टेटमेंट्स यहाँ पर किस तरह से यूएस या ईरान से आती हैं, और उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पर लगातार बरकरार रहेगा। जी शुक्रिया मनीषा जी इस पूरी जानकारी के लिए। अदानी ग्रुप शेयर्स में आज तूफानी तेजी देखने को मिली। दरअसल अमेरिका में गौतम अदानी और भतीजे सागर अदानी को बड़ी राहत मिली है, और इसके अब क्या जानकारी है बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, राहत की खबर है पूरे अदानी समूह के लिए, और इसके लिए आप देखिए कि आप जैसे बता रहे थे कि सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक्स हैं बड़े मूव के साथ कारोबार कर रहे हैं। अब आप अदानी ग्रीन एनर्जी को देखें, अदानी एंटरप्राइजेज है, पोर्ट है, पावर है, इनफैक्ट अंबुजा और एसीसी, इनमें भी देखें तो आपको पॉजिटिव एक्शन नजर आएगा। दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर यूएस कोर्ट ने अदानी ग्रुप की याचिका को मंजूरी कर ली है। प्री मोशन कॉन्फ्रेंस के याचिका जो है इसके तहत यहाँ पर ये मंजूर की गई है। और दरअसल आप देखें तो अदानी ने एसईसी से बातचीत करने के लिए एक मुकदमा यहाँ पर दायर किया था, तो उसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया। मामला पुराना है, नवंबर 2024 के करीब का मामला है, जहाँ पर अदानी समूह के ऊपर रिश्वतखोरी यानी ब्राइबरी के केस लगाए गए थे। और एसईसी ने ये कहा था कि अदानी समूह ने कुछ सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए $25 करोड़ के आसपास की रिश्वत भारतीय अधिकारियों को दी। अब दिक्कत उन्हें इस बात से है कि ये चीज़ डिस्क्लोज नहीं की। दरअसल 2021 में $750 मिलियन के आसपास का बॉन्ड रेज किया था, फंड रेजिंग की थी यूएस इन्वेस्टर्स से, लेकिन जब फंड रेजिंग की तब ये वाला डिस्क्लोज नहीं किया मामला की ब्राइबरी है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो ये मामला बन रहा था। हालांकि इस चीज़ को पूरी तरीके से शुरुआत से अदानी समूह खारिज करता आया है, और बहुत ही वैलिड इनकी तरफ से जो दलील है वो निकल कर आ रही है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि ना तो अदानी समूह की कंपनीज ना कि जिन्हें यहाँ पर देखें तो राहत मिली है, दोनों यूएस के जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं आते। और दूसरी बात यह कि एसईसी के भी देखें तो सीधे तौर पर लेना देना है नहीं। अब 2024 में जिन निवेशकों से इन्होंने फंड रेजिंग की थी उनका पूरा पैसा ब्याज सहित चुका दिया, किसी को भी फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। तो पूरी तरीके से आप देखें तो कोई भी यहाँ पर फ्रॉड ब्राइबरी के जो आरोप लगाए गए थे साबित नहीं हुए। बड़ी राहत की खबर है, और इसी का असर है कि सभी स्टॉक्स में आप देखें तो बड़े मूव के साथ कारोबार हो रहा है।